नून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आपको घरों में बैठ के ही सहूलियत से पढ़ने का मौका मिल रहा है। कॉलेज आने की कोई चिंता नहीं है। तो आपके लिए मैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की पेडागोजिकल अप्रोचेस के अंडर एक नया टॉपिक लाया हूँ, जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीन्स गतिविधि आधारित अधिगम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये अधिगम है, ये जो लर्निंग है, ये किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़, मतलब जो गतिविधियों पर आधारित होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी होती क्या है, गतिविधि होती क्या है, गतिविधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्टिविटी। तो मीनिंग ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि द स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव। एक्टिविटी गतिविधि हम कोई तभी कर पाते हैं जब कोई पर्सन क्या होता है, सक्रिय अवस्था में होता है, मीन्स एक्टिव होता है वो उस काम को करने के लिए। एनी स्पेसिफिक बिहेवियर और एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। तो इसमें जो बिहेवियर होता है पर्सन का और जो एक्शन होता है एक स्पेसिफिक होता है कि हम ये काम करना है, तो उसी के हिसाब से हम अपनी एक्टिविटी को या अपने आप को एक्टिव करते हैं। एन एजुकेशनल टास्क दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा एजुकेशनल टास्क है जिसमें जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, और जो उसको एक्सपीरियंस होता है बाय द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, वो भी कैसा होता है? डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग, जैसे एक्टिंग बोल सकते हैं हम कि अभिनय कोई कर रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ। परफॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्लेइंग अ गेम, कोई खेल खेलना, थिंकिंग सोचना, राइटिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, रीजनिंग तर्क करना, क्वेश्चनिंग आपको किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, आंसरिंग उसका जवाब दे रहे हो, वो भी तो एक्टिव उससे ही दे रहे हो। ऑपरेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को आप ऑपरेट कर रहे हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम। तो गतिविधि आधारित अधिगम क्या है? एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ यूज इन एन एजुकेशनल प्रोसेस टू मेक स्टूडेंट्स लर्न। तो ये क्या है? एक ऐसी गतिविधि है जिसमें या शैक्षिक संदर्भ में ये एक ऐसी गतिविधि है जिसमें जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है। लर्निंग थ्रू एंड फ्रॉम एक्टिविटीज़, इसमें एक्टिविटीज़ के रूप में और एक्टिविटीज़ से ही सीखा जाता है, मीन्स गतिविधियों के रूप में और गतिविधियों द्वारा सीखा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीन्स that the teacher incorporates activities of some type in teaching to make students learn। activity based learning का मतलब क्या हुआ? गतिविधि जो आधारित अधिगम हुआ, उसका अर्थ ये है कि जो अध्यापक है वो क्या करता है? एक सपोर्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न, जिससे कि जो छात्र है और जो भी शिष्य है, जो भी प्यूपिल है, वो सीख सके विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। यूजिंग एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ एज अ बेस फॉर लर्निंग। इसमें क्या है? एक एक्टिविटीज़ को भी हम लर्निंग बेस के मतलब अधिगम के आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी एज अ बेस ऑफ लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कितने टाइप के? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंडिविजुअल रेकमेंडेड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो है इंडोर एक्टिविटीज़, मतलब जो आप घर के अंदर कर सकते हो। आउटडोर एक्टिविटीज़ मीन्स जो घर के बाहर कर सकते हो। इंडोर एक्टिविटीज़ में जैसे आप ड्रामा बोलो, डिस्कवरी लर्निंग बोलो, कुछ भी, रीडिंग राइटिंग। और इसमें आपका आ गया नेक्स्ट फील्ड ट्रिप्स, जो आप बाहर जाके ही कर पाते हो, फील्ड विजिट्स एट्सेट्रा। फिर आता है इंडिविजुअल रेकमेंडेड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो एक व्यक्तिगत प्रचलित जो गतिविधि आधारित अधिगम या बोल सकते हो। इसमें जीन पियाजे ने दिया है और जेरोम ब्रूनर और हॉर्सबर्ग ने दिया है। तो जो डिस्कवरी लर्निंग है वो जेरोम ब्रूनर ने दी है, और हॉर्सबर्ग जो है, और नील बाग। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, बस आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप कर सकते हो, इंडोर प्लस आउटडोर, जो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। तो उसके बाद आता है जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपका पहला आता है ड्रामाटाइजेशन। ड्रामाटाइजेशन का मतलब कि जैसे किसी ने अभिनय करना है किसी चीज़ में, तो इसमें पहला आएगा ड्रामाटाइजेशन मीन्स कन्वर्जन इनटू अ ड्रामेटिक फॉर्म और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इवेंट।
novel, story, etc. in form of a suitable for dramatic presentation। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें ड्रामेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है, नाट्य रूपांतरण जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें एक सिचुएशन और एक कोई हम एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके किसी चीज़ का हम नाट्य रूपांतरण करेंगे। जैसे कोई नॉवल ले लिया हमने, कोई स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है क्विज़। क्विज़ मतलब क्या है? प्रश्नोत्तरी। कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़, जैसे पता ही आपको ये क्विज़ है वो कैसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होती हैं। कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ इन विच पार्टिसिपेंट शुड गिव द आंसर टू द क्वेश्चन इन अ प्रिस्क्राइब्ड स्पैन ऑफ टाइम फॉलोइंग सम प्री डिटरमाइंड रूल्स। तो ये एक कम्पिटिटिव एक्टिविटी है जिसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उनको आंसर्स देने होते हैं कुछ क्वेश्चंस के। एक प्रिस्क्राइब्ड स्पैन ऑफ टाइम मीन्स एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको आंसर देना ही देना है, और एक कोई जो रूल्स होते हैं उसमें वो पहले से ही सेट किए होते हैं या फिक्स किए होते हैं। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा जिसको हम बोल सकते हैं। डिस्कसिंग इन स्मॉलर ग्रुप्स अबाउट अ गिवन टॉपिक मीन्स ये आपका 4 to 15 स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। तो इसमें हम एक कोई टॉपिक या कोई भी एक विषय दिया जाता है जिसमें हमें चर्चा करनी है, जिसमें बच्चों को चर्चा करनी होती है। तो जब बच्चा चर्चा करेगा तो वो एक्टिवली अपने माइंड को यूज़ करेगा। मीन्स इसमें भी ये तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक टाइप है। एंड रीचिंग अ डिसीजन और अराइविंग एट सम कंक्लूजन। तो जब ग्रुप बच्चे डिस्कस करेंगे कोई चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, मान लो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हम बोलते हैं कि बच्चों ग्रुप में आप डिस्कस करो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन पे पहुँचेंगे और कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम और व्हाट आर द वेरियस वेज टू टैकल द गिवन प्रॉब्लम। फिर आता है रोल प्ले, अभिनय करना। एनएक्टिंग सम सिचुएशन और प्लेइंग द रोल ऑफ थिंग्स, पर्सन और करेक्टर। जैसे ड्रामाटाइजेशन था वैसे ही रोल प्ले भी है। इसमें हम क्या करते हैं? एनएक्टिंग मीन्स किसी की नकल करना, किसी पर्सन की, किसी सिचुएशन की इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, पर्सन और करेक्टर एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एजुकेशनल गेम, शैक्षिक खेल भी हम बोल सकते हैं। दीज आर द गेम दैट आर डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स, एनहांस कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंड डिफरेंट कंटेंट्स, लर्न अ स्किल एक्सेट्रा। तो ये क्या है? दीज आर द गेम दैट आर डिज़ाइन टू हेल्प। ये ऐसे खेल हैं जो कि किस लिए बनाए गए होते हैं कि जो बच्चा है कुछ सर्टेन सब्जेक्ट के बारे में सीख सके, जो कुछ विषय हैं, विशेष विषय हैं, उनके बारे में सीख सके, अपने कंसेप्ट को, अपनी अवधारणाओं को एनहांस कर सके, मीन्स उसको इंक्रीज़ कर सके, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके, और डिफरेंट जो कंटेंट है उसको समझ सके, और जो स्किल्स हैं, जो भी कौशल है, उनका ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका आता है, आप इसको बोल सकते हो मस्तिष्कीय मंथन भी हम इसको बोल सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब कि ब्रेन यूज़ करना है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इन विच ग्रुप मेंबर्स आर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली और ऑन अ थीम और अ प्रॉब्लम विदाउट कमेंटिंग ऑन एनी वंस व्यू पॉइंट फॉर सब्सिक्वेंट डिस्कशन एंड इवेल्युएशन। इसमें क्या किया जाता है कि एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को किसी एक लार्ज नंबर ऑफ आइडिया को प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है इन ऑफ आइडियाज़ क्विकली ऑन, एकदम से, मतलब किसी थीम, एक पर्टिकुलर थीम दी जाती है, उसमें बोला जाता है कि अपने आइडियाज़ इस पे दो। जैसे आप बोल सकते हो करप्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कास्टिज्म हो गया, डॉरी सिस्टम हो गया, जो भी हमारे सोशल इविल्स है उनके ऊपर क्विकली अपने व्यूज़ रखने के लिए, तो जो भी बच्चे के माइंड में आता है तो वो बोल सकते हैं कि हाँ, इस तरह से ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस होता है। तो बच्चा एक्टिवली अपने माइंड को यूज़ करेगा। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय यूजिंग वन और मोर कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स और फार्मूलाज और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हुआ? समस्या समाधान क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स। इसमें प्रिंसिपल्स भी यूज़ कर, कोई सिद्धांत यूज़ करके, कोई फार्मूला यूज़ करके, और कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिबेट्स हुआ वाद विवाद।
आर्गूमेंट्स मीन्स जिसमें बोल सकते हैं डिस्कशन इन्वॉल्विंग आर्गूमेंट, ये ऐसी डिस्कशन है जिसमें आर्गूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो आर्गूमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स इन विच वन ग्रुप आर्ग्यूज टू डिफेंड द कंट्रोवर्शियल इशू और थीम एंड अदर ग्रुप पुट्स अप द आर्गूमेंट अगेंस्ट द थीम। तो आर्गूमेंट क्या होता है, एक ऐसा होता है कि जिसमें दो ग्रुप के बीच में होता है, जिसमें एक ग्रुप जो कंट्रोवर्शियल इशू जो होते हैं, जो हमारे मुद्दे होते हैं, कंट्रोवर्शियल इशू जो होते हैं उसकी फेवर में बोला उसके फेवर में बोलता है और दूसरा उसके अपोजिट बोलता है। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी लर्निंग, सीखने की खोज हम जिसको बोल सकते हैं। लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ और डिस्कवरी मीन्स इसमें क्या है, एक्सप्लोर करके और डिस्कवर करके जो लर्निंग होती है मीन्स कुछ ना कुछ खोज करके नया नया, जैसे फार्मूला कोई ईजाद कर रहे हैं या कोई नई चीज़ खोज करके जो लर्निंग हुई, तो नई चीज़ तभी खोजी जाती है जब हम किसी चीज़ को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, किसी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ आपका, परियोजना भी आप बोल सकते हो। इट इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एक्टिविटी हैविंग एजुकेशनल वैल्यू। तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है गतिविधि का जिसका एक प्रयोगात्मक मूल्य है। एंड एम्ड एट अचीविंग वन और मोर डेफिनेट गोल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये इसमें क्या है कि इसका क्या मेन उद्देश्य होता है कि जो एजुकेशनल जो गोल्स हैं और जो हमारे डेफिनेट गोल्स हैं उसको अचीव करना है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन फाइंड आउट करता है इन द प्लान्ड वे। उसके बाद आता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क आप बोल सकते हो क्षेत्रीय कार्य। क्षेत्रीय कार्य का मतलब किसी फील्ड में जाके हमने कोई काम करना है। तो फील्ड वर्क में क्या आया, गोइंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन फॉर ऑब्जर्विंग द फिनोमिना। तो इसमें फील्ड वर्क मतलब क्या हुआ कि हमें रियल लाइफ सिचुएशन में जाना है। फॉर ऑब्जर्विंग द फिनोमिना टू कलेक्ट द रेलिवेंट डाटा, प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा एंड अराइव एट द कंक्लूजन। तो जब हम एक रियल लाइफ सिचुएशन में जाएंगे, हमें वहाँ देखने को कुछ मिलेगा, तो हम उसकी पहले डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर हम उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस करेंगे और फिर लास्ट में क्या है, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो पहले हम देखेंगे, जैसे मान लो आपका एक एजुकेशनल टूर बनाया जाता है कि आपने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे, वहाँ जा के आपने उनके बारे में जानकारी हासिल करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि वो कब बने, क्यों बने, किस लिए बने, किसने बनाया, कितना टाइम हो गया, तो वो सारा। तो इस तरह से जब आप एक रियल लाइफ में फील्ड ट्रिप करोगे या जब भी एक रियल लाइफ सिचुएशन में हम कुछ सीखने को मिलता है तो हम पहले उसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, चाहे डिफरेंट सोर्सेज, चाहे वो डायरेक्ट उससे हो या किसी से पूछना हो। तो इस तरह से हम क्या है उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं कि हाँ वो सच है या नहीं है, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब कि हमने कोई प्रयोग करना है, कैरिंग आउट और कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। तो ये है प्रयोगशाला में जो प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें भी बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर आता है कंसेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्र। कंसेप्ट मैपिंग मतलब इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन अ हिरार्किकल फैशन। तो ये क्या है, एक प्रोसेस होता है डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करने का इन हिरार्किकल फैशन। हिरार्किकल का मतलब होता है एक टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप जो हमारी अप्रोच चलती है, हिरार्किकल या टॉप टू बॉटम जो एक हमारी अप्रोच चलती है उसको हिरार्किकल अप्रोच कहा जाता है। फिर आता है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसके मेन एस्पेक्ट्स हो गए, जैसे आपके पास बोल सकते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट हो गए कि जो इससे प्रभावित होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र जो है इससे प्रभावित। ग्रेटर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे की, तभी वो सीखता है। क्लैरिटी ऑफ लेसन, इससे जो पाठ है या जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो करिकुलम भी बोल सकते हैं या लेसन जो है हमारा क्लैरिफाई होता है। स्कोप फॉर टीचर्स क्रिएटिविटी, इसमें जो अध्यापक है उनकी रचनात्मकता का भी स्कोप है। नो होमवर्क, इसमें होमवर्क कोई नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चा करके ही सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। टाइम टेबल इज़ इन यूनिट ऑफ हाफ डेज, तो इसमें क्या होगा, टाइम टेबल जो होगा वो हाफ डेज की यूनिट में होता है। नेक्स्ट आता है इट ऑफर्स द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, मल्टीग्रेड क्लासरूम एंड इनएडुकेट स्टाफिंग। तो ये जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दो प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीग्रेड क्लासरूम और इनएडुकेट स्टाफिंग, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। टीचर्स फैसिलिटेट लर्निंग विदाउट
डोमिनेटिंग द क्लासरूम, इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है विदाउट डोमिनेटिंग इन द क्लासरूम। उसके बाद है हाउ विल यू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, की आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि आधारित अधिगम को। तो सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे इंस्ट्रक्शन गोल्स कौन कौन से होने चाहिए हमारे, फिर अंडरस्टैंड द लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक, जो अधिगम करता है उसकी ज्ञानात्मक जो उसका स्तर है क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। कंसीडर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, की जो हमें विषय हम ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। नो द टाइम अवेलेबल फॉर अचीविंग द इंस्ट्रक्शन गोल, और जो हमें इंस्ट्रक्शनल गोल्स को अचीव करना है वो कितने टाइम, उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है और कितने टाइम में हमें वो अचीव करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे मानवीय संसाधन है और जो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स अदर देन ह्यूमन, वो कौन कौन से अवेलेबल है या नहीं है। सिलेक्ट और डिज़ाइन द सुटेबल एक्टिविटीज़, और सिलेक्ट करनी है सुटेबल एक्टिविटीज़ की, कौन सी एक्टिविटी हमें गतिविधि हमें सिलेक्ट करनी है और डिज़ाइन करनी है। प्रिपेयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट इन द क्लास, और उसको इम्प्लीमेंट करने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार करना है। प्रोवाइड फॉर लिंक बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रीवियस नॉलेज, और हमें क्या है एक लिंक मीन्स एक बोल सकते हो आपकी प्रीवियस नॉलेज और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको आपस में जोड़ने का साधन ये प्रोवाइड करवाना है, एक लिंक तैयार करना है कि जिससे वो पता चले कि जो प्रीवियस नॉलेज है और जो हमारी एक्टिविटी है वो आपस में किस तरह से संबंधित है। इम्प्लीमेंट इन द क्लासरूम, और उसके बाद उसको क्लासरूम में अप्लाई करना है। फॉलो इट अप एंड ब्रिंग अबाउट रिक्वायर्ड चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ फॉर बेटर यूज़, फिर इसको फॉलो करना है और बताना है कि ये कौन कौन से चेंजेस इसमें हम ला सकते हैं फॉर द बेटर एक्टिविटीज़ और फॉर द एक्टिविटीज़ फॉर द एक्टिविटी एंड इट्स बेटर यूज़। फिर आता है इसका रोल ऑफ द टीचर इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कौन कौन जो टीचर है वो क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। सेट द कंटेक्स्ट, जो अध्यापक है वो कंटेक्स्ट सेट कर सकते हैं। वॉच ओवर इंटरेक्शंस, और वो इंटरेक्शन के ऊपर एक ओवरलुक रख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं। हेल्प स्टूडेंट टू इंटरनलाइज इंटेंशंस ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम, और बच्चों को वो एकेडमिक प्रोग्राम में हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से आपने उसको इंटरनलाइज करना है। इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और जो टीचिंग लर्निंग इफेक्ट है प्रोसेस है उसको इफेक्टिव, जो अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको इफेक्टिव बनाने में ये हेल्पफुल हो सकते हैं ये टीचर है। फाइंड सोल्यूशन टू अनयूजुअल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम, और जो अनयूजुअल इवेंट्स और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में जो टीचर है हेल्पफुल होते हैं। फिर है ये जो अप्रोच है वो कैसी है। एक्सीलेंट अप्रोच टू डेवलप एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारी स्किल डेवलप होती है इसमें वो कैसी होती है, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप होने के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। फिर आता है इट मेक्स द क्लासरूम वाइब्रेंट स्टूडेंट सेंटर, ये क्लासरूम को वाइब्रेंट बनाते हैं मीन्स डेमोक्रेटिक टाइप ही बोल सकते हो आप, और स्टूडेंट सेंटर, इसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है। फिर आता है स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड हैप्पी, इसमें स्टूडेंट क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट एक्टिविटी करेगा गतिविधि आधारित अधिगम करेगा तो वो मोटिवेटेड होगा और खुश होगा कि हाँ उसे कुछ करने के लिए मिल रहा है। फिर आता है इसकी इम्पोर्टेंस कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट है जैसे आपको बताया था मैंने कि ये एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हो, अब इसमें सब कुछ है मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा। तो पहला आता है इट एनहांसेस क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस का क्रिएटिव एस्पेक्ट जो होता है, रचनात्मक पक्ष जो होता है उसको एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है। इट गिव्स रियलिटी फॉर लर्निंग, और ये अधिगम को सत्यता प्रदान करता है मीन्स रियलिटी में कोई लर्निंग कर रहा है मीन्स जब आप डायरेक्ट किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे एक्टिविटी के थ्रू करोगे तो वो रियल होती है। यूजेस ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे इसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज सबका यूज़ होता है। प्रोवाइड वेरिड experiences to the students to facilitate the acquisition of knowledge, और ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनको नॉलेज एक्वायर करने में आसानी होती है और उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस और जो भी वैल्यूज़ हो एक्वायर करने में फैसिलिटी होती है। बिल्डिंग द स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्क इन हिज और हर ग्रुप। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या होता है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक ग्रुप जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आत्मविश्वास की
बढ़ोतरी होती है। डेवलप इंटरेस्ट, एनरिचेस वोकेबुलरी एंड प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर रीडिंग, ये बच्चों में रुचि पैदा करता है, उनकी जो वोकेबुलरी उसको एनरिच करता है, मीन्स बढ़ाता है, और स्टिमुलस प्रोवाइड करता है फॉर रीडिंग, मीन्स उद्दीपन आप बोल सकते हो रीडिंग के लिए। डेवलप्स अ हेल्दी रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट एंड बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करता है बच्चों में ही और बच्चों और अध्यापकों में, क्योंकि जब एक ग्रुप एक्टिविटी होगी तो बच्चा आपस में भी एक कॉपरेशन की भावना से काम करेगा और टीचर और स्टूडेंट को में भी एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। एन एक्टिविटी इज सेड टू बी द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, अ चाइल्ड हु लैक्स इन वर्बल एक्सप्रेशन कैन एक्सप्रेस हिज आइडिया थ्रू एक्टिविटीज़। अब हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, उसको बच्चे की भाषा कहा जाता है। जो बच्चा वर्बली मीन्स बोल के कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, वो अपने आइडियाज़ को एक्टिविटीज़ के थ्रू, कई बार कोई बच्चा शाई नेचर का होता है लेकिन वो इंटेलिजेंट या क्रिएटिव बहुत होता है, तो वो अपनी जो भी एक्टिविटी जो भी आइडियाज़ है उसको विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़ एक्सप्रेस कर सकता है, अगर वो बोलने में इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी टॉट थ्रू दिस मेथड, इसमें बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को इस मेथड से टॉट किया जाता है, मीन्स इस मेथड से पढ़ाया जाता है या जा सकता है। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड सोशल रिलेशनशिप, और ये जो एक सोशल रिलेशनशिप है उसको गुड बनाने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। अब आता है इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले बताया इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो जो जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कन्फ्रंटिंग मिसकंसेप्शन, और ये मिसकंसेप्शन को दूर करता है। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, इसमें मल्टीपली रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स आप ग्रुप बना दोगे तो सब अपने अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टीचिंग, इसमें टीचिंग का जो यूज़ होता है वो अप्रोप्रिएट होता है। फिर आता है इटरेशन, और भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। द लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व, द एनवायरनमेंट इज़ डेमोक्रेटिक, इसमें जो एनवायरनमेंट होता है डेमोक्रेटिक होता है। द एक्टिविटी आर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और इंटरैक्टिव होता है एक जो भी प्रोसेस होता है। द टीचर फैसिलिटेट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस, इसमें स्टूडेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल बोला जाता है और ऑटोनोमस जो उत्तरदायी उनको बोला जाता है। इट यूजेज चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशनल एड्स टू फोस्टर सेल्फ लर्निंग, तो ये क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशनल एड्स को यूज़ करता है जिससे कि लर्निंग जो अधिगम है वो बढ़ सके। इट अलाउज अ चाइल्ड टू स्टडी अकॉर्डिंगली टू हिज और हर एप्टीट्यूड एंड स्किल, तो ये जो क्या है, ये एक्टिविटी जो मेथड है ये क्या करता है, इट अलाउज द चाइल्ड टू स्टडी, जो मतलब बच्चे को क्या है उसकी एप्टीट्यूड और स्किल के अकॉर्डिंग स्टडी करने में हेल्पफुल होता है या स्टडी करने में मदद करता है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आप बोल सकते हो कि पहला क्या है, द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट टू वर्क इन द ग्रुप वेदर स्मॉल और बिग पेव्स द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट सोशल सेल्फ एंड सेंस ऑफ द बिलोंगिंग, सोशल बिलोंगिंग या सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि इसमें द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय द टीचर फॉर स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप्स, इसमें जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है टीचर्स के द्वारा कि जिससे कि ग्रुप में काम करते हैं, चाहे वो छोटा ग्रुप है चाहे बड़ा ग्रुप है, तो इससे बच्चे में किस तरह की भावना उत्पन्न होती है, सोशल सेल्फ की, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, हम आपस में भी किसी से जुड़े हैं। द टीचर्स रोल इन एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द क्लासरूम इज़ रिड्यूस्ड टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर, तो इसमें क्या है, जो अध्यापक का रोल है वो एक क्लासरूम से घटकर एक क्लासरूम शिक्षक से घट के एक फैसिलिटेटर का हो जाता है, मीन्स वो उनको एक सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। द टीचर इज स्पेयर्ड फ्रॉम हैविंग टू टॉक थ्रू आउट द लेसन एंड इज owned to become a creative engineer for the classroom, especially in devising activity for that work for the most of the learner। इसमें क्या आता है कि जो टीचर है वो स्पेयर हो जाता है, जिसे जैसे क्लासरूम में लेक्चर मेथड से टीचर पढ़ा रहा, तो इसमें बच्चों को जब एक्टिविटी दी जाती है तो टीचर क्या है पूरा फ्री हो जाता है। इमोशनल बेनिफिट्स फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड enjoyment, फन, लव ऑफ लाइफ, रिलैक्सेशन, रिलीज ऑफ एंग्जाइटी
और टेंशन रिडक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि इमोशनली भी ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो बच्चा जो एक खुले उससे सीखेगा, नेचर में सीखता है, तो वो क्या है, उसकी जो टेंशन जो है वो दूर हो जाती है, उसको रिलैक्स फील होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसके और कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ये आप देख लें। और उसके बाद डिसएडवांटेज, समटाइम इट कैन बी इनएक्यूरेट मेथड। कई बार ये इनएक्यूरेट मेथड भी प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट में hypothesize the wrong rule, or their version of the rule may be either too broad or too narrow and in its application। कई बार क्या होता है कि हाइपोथेसिस बना लेते हैं, मींस गैस कर लेते हैं स्टूडेंट कि हाँ ये रूल ठीक है, ये रूल, तो कई बार वो रूल क्या है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है किसी उनके यूज़ में, जब वो बच्चा उस रूल को यूज़ करता है। तो ये कई बार इस तरह से भी गलत साबित होता है। दिस मेथड कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। ये मेथड कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एन इंडक्टिव अप्रोच frustrate student who by dint of their personal learning style or their past learning experience would prefer simply to be told rules। तो ये क्या है, कई बार क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेथड, क्योंकि एक जो आगमन विधि आप बोल सकते हो, इट फ्रस्ट्रेट स्टूडेंट्स, वो बच्चों को फ्रस्ट्रेट करता है बाय देयर पर्सनल लर्निंग स्टाइल, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल, हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अपना अलग अलग होता है, और जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग अलग या डिफरेंट होते हैं, तो उससे भी वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इट कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम एंड एनर्जी स्पेंट इन वर्किंग आउट रूल्स में बी मिसलीड स्टूडेंट इनटू बिलीविंग दैट रूल्स आर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग रादर देन अ मीन्स। तो कई बार है मिसलीडिंग भी ये बच्चों को कर देता है। एंड एनर्जी स्पेंट इन वर्किंग, और जो किसी काम में जितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है, और वर्किंग आउट रूल्स में मिसलीड स्टूडेंट इनटू बिलीविंग दैट रूल्स आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग रादर देन अ मीन्स। कई बार स्टूडेंट ये सोच लेता है कि जो रूल्स हमारे इसके लिए बन रहे हैं लर्निंग के लिए, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग नॉट द मीन्स ऑफ लर्निंग। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें टाइम भी बहुत लगता है। इट कैन प्लेस हैवी डिमांड्स ऑन टीचर इन प्लानिंग ए लेसन, और क्या है इसमें टीचर को क्या है बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ता है कि इस तरह से हमें लेसन को प्लान करना है कि बच्चा उससे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद है कुछ इसके प्रिंसिपल जो है कि किस किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किन किन प्रिंसिपलों पे ये काम करता है। पहला आता है पर्पसिव, द रेलिवेंस ऑफ द टास्क विद द स्टूडेंट्स कंसर्न, ये मतलब पर्पसिव है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ लर्नड, मीन इसमें पता चलता है स्टूडेंट को कि कितना उसने सीखा है। नेगोशिएटेड का मतलब कि ये एक लिंक का काम करता है, नेगोशिएशन ऑफ द गोल्स एंड मेथड ऑफ लर्निंग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। क्रिटिकल, स्टूडेंट्स अप्रिशिएट डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ लर्निंग द कंटेंट, इसमें क्या है ये क्रिटिकल होता है जिसमें स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया जाता है इन डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ लर्निंग द कंटेंट। कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा जटिल भी है। सिचुएशन ड्रीवन का मतलब इसमें एक सिचुएशन दी जाती है जिससे बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। फिर एंगेज्ड, इसमें बच्चा पूरी तरह से एंगेज होता है, मीन्स बिजी होता है। रियल लाइफ टास्क आर रिफ्लेक्टेड इन द एक्टिविटीज़ कंडक्टिंग फॉर लर्निंग। सो थैंक यू स्टूडेंट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं कि ये आपको लेक्चर समझ नहीं आया, मैं फिर से इस लेक्चर को एक्सप्लेन करके आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।